हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी तक अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो सबसे पहले आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखना शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, इसके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ये पैटर्न को कहाँ पे देखना चाहिए, कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए और इस पैटर्न के बेस पे कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट चर्चा के ऊपर स्वागत करता हूँ। चलिए जल्दी हम लोग समझते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। दोस्तों, जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कभी भी ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को आपको मिस नहीं करना होता है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइस अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब सिंपल मैंने बताया था, अप ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाइज एंड हायर लोज, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी ये पैटर्न बनता कैसे है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद जो बायर्स होते हैं प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, प्राइस ऊपर शूटअप करती है, लेकिन ऊपर सप्लाई होने की वजह से, सेलर्स होने की वजह से प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती, फिर प्राइस नीचे आती है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने की वजह से प्राइस नीचे आती है और नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बॉडी यहाँ पे स्मॉल होती है, छोटी बॉडी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपर विक जो होती है वो बड़ी होती है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर बॉडी की साइज एक्स हो तो विक की साइज जो अपर विक है उसकी साइज मिनिमम 2x होनी चाहिए, मिनिमम 2x होनी चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया होता है। और लोअर विक नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तो इनसिग्निफिकेंट होती है, बहुत छोटी होती है लोअर विक। उसके बाद बॉडी छोटी होने की वजह से चाहे यहाँ पे रेड बॉडी हो चाहे यहाँ पे ग्रीन बॉडी हो, बॉडी यहाँ पे मैटर नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे बॉडी छोटी होती है। तो दोनों पैटर्न का मतलब एक ही है, दोनों पैटर्न क्या है, शूटिंग स्टार पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि इसकी बॉडी ग्रीन है इसलिए बुलिश पैटर्न है, इसकी बॉडी रेड है तो ये बेरिश पैटर्न है, ऐसा भी नहीं है। दोनों पैटर्न शूटिंग स्टार है। बॉडी का जो कलर है ग्रीन और रेड, इसको हमको इग्नोर करना पड़ता है। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर समझाया था। तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर होने की वजह से ये पैटर्न होता है बेरिश, तो इसको आपको हमेशा अप ट्रेंड के बाद देखना होता है। अप ट्रेंड के बाद अगर ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पे चांसेस, प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहां से करेक्ट करे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए प्राइस वहां पे करेक्ट करे। तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है कि ये बेरिश पैटर्न होता है, अप ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। अभी इस पैटर्न को देखना कहाँ पे और कैसे ट्रेड करना है हम लोग समझते हैं। इस चार्ट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में थी, प्राइस ऐसे ऊपर जा रही थी और ऊपर जाते हुए वहां पे एक बेरिश पैटर्न बनता है शूटिंग स्टार, जो अभी आपको बताया गया कि शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनता है। तो बेरिश पैटर्न शूटिंग स्टार बनने के बाद ये डायरेक्टली इसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं करना होता है। जैसे ही शूटिंग स्टार बना इसका हम लोग कंफर्मेशन चाहेंगे। जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो हम लोग क्या करेंगे, शूटिंग स्टार का जो लो होगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे। शूटिंग स्टार का लो हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर दिया। और नेक्स्ट कैंडल मतलब कोई बेरिश कैंडल लो के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार क्या हो गया, कंफर्म हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे कंफर्म शूटिंग स्टार, इसको हम लोग बोलेंगे कंफर्म शूटिंग स्टार। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप प्राइस वन वे नीचे आइए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाते हो, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इसके बेसिस पे अभी ट्रेड नहीं लेंगे। एक और नया कंसेप्ट आप शूटिंग स्टार के साथ ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो उसके साथ आप एक गैप अप और गैप डाउन का कंसेप्ट आप ऐड कर सकते हो। कभी भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हो तो वहां पे देखो क्या उसके पहले गैप अप है या उसके पहले गैप डाउन है। तो हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आप गैप अप और गैप डाउन को दोनों को आप मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद होता क्या है, यहाँ पे प्राइस गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे बनता है शूटिंग स्टार। और यहाँ पे आप देखोगे कि बॉडी का कलर कौन सा है, ग्रीन है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया बॉडी अगर नैरो होती है, छोटी बॉडी होती है तो हम लोग कलर को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना क्या होता है, कोई कैंडल है, कैंडल के बाद यहाँ पे गैप अप प्राइस ओपन होती है और वहां पे शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बनता है।
तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है कि मतलब इसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गैप एनालिसिस, तो अलग अलग टाइप के गैप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी खाली आप जस्ट इतना समझे, यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, और वो कौन सा गैप है? एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप का मतलब क्या होता है? ये एग्जॉशन गैप मतलब यहाँ पे लास्ट बायर्स होते हैं जिनकी ट्रैपिंग होती है, और एग्जॉशन गैप फील हो जाता है, तो यहाँ पे प्राइस गैप अप खुलती है, शूटिंग स्टार बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है। उसके बाद कुछ सेशन के लिए प्राइस ऊपर नहीं जाती है क्योंकि बेरिश पैटर्न है, और यहाँ पे गैप जो है गैप फील हो जाता है। मतलब यहाँ पे जिसने भी बाइंग की होगी वो हो गया बुल ट्रैप। मतलब यहाँ पे जिसने भी बाइंग की होगी वो बुल्स यहाँ पे फंस चुके हैं और प्राइस ने इस गैप को भर दिया है। तो अगर ऐसा होता है, शूटिंग स्टार के पहले अगर गैप अप होता है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन होता है, तो वहां पे कभी भी आपको बाइंग नहीं करनी होती। शूटिंग स्टार का जो हाई होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके सिग्नेचर भी हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर। यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाती हुई प्राइस अप ट्रेंड में जाती है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद वहां पे शूटिंग स्टार बना। जैसे ही शूटिंग स्टार बना, हमने क्या किया? उसके हाई को मार्क कर दिया। शूटिंग स्टार के हाई को हमने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। और जब प्राइस शूटिंग स्टार के हाई को रिटेस्ट करने जाती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, शूटिंग स्टार का हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, तो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के प्राइस यहाँ पे नीचे आती है। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, शूटिंग स्टार का हाई फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे? शूटिंग स्टार के हाई को ऐसा रेजिस्टेंस जोन हम लोग वहां पे मार्क कर लेंगे। शूटिंग स्टार को हम लोग कहाँ पे देखते हैं? तो शूटिंग स्टार को हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ पे हम लोग बेरिश पैटर्न को ढूंढते हैं और सपोर्ट जहाँ पे हम लोग बुलिश पैटर्न को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप देखोगे, ये एक स्विंग हाई है और दूसरा स्विंग हाई है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे दो स्विंग हाई को लेके, इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग बेरिश पैटर्न को देखते हैं, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना। लेकिन ये पैटर्न थोड़ा अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? शूटिंग स्टार जो होता है उसके अंदर छोटी बॉडी होती है, लेकिन ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे बॉडी नहीं है, यहाँ पे क्या है? जहां पे प्राइस ओपन हुई है वहां पे प्राइस क्लोज हो गई है, इसको बोलते हैं दोजी। दोजी का मतलब सिंपल क्या होता है? जहां पे प्राइस ओपन हुई वहां पे प्राइस क्लोज हो गई। तो ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही हमको इंडिकेशन करते हैं। इसको अगर आप शूटिंग स्टार बोलते हैं तो उसको आप बोलोगे ग्रेव स्टोन दोजी। तो शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन दोजी दोनों अलग अलग पैटर्न नहीं होते, दोनों का अपीयरेंस अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन दोनों ही बेरिश पैटर्न होते हैं, दोनों की वर्किंग सेम होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वहां पे ग्रेव स्टोन दोजी मतलब शूटिंग स्टार वहां पे बन रहा है। आगे ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, तो शूटिंग स्टार का हाई यहाँ पे किसके जैसा काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे प्राइसेस आती है, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, फिर प्राइसेस यहाँ पे करेक्ट करती है। तो मतलब शूटिंग स्टार को हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर देख रहे हैं। फ्यूचर में उसका हाई ऐसा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और जब ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ने अपनी ऊपर की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की है। दोस्तों शूटिंग स्टार को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, एक स्विंग हाई बनाया है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्विंग हाई जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है उसको हम लोग मार्क कर देंगे, और रेजिस्टेंस एरिया पे स्विंग हाई पे हम लोग कोई बेरिश पैटर्न ढूंढेंगे। तो हमको यहाँ पे बेरिश पैटर्न कौन सा मिला है? शूटिंग स्टार। बॉडी कैसे उसकी? ग्रीन है। तो यहाँ पे आप देखोगे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार बना है वो शूटिंग स्टार ऑलरेडी स्विंग हाई के ऊपर बना है, मतलब वो प्रॉपर प्लेस के ऊपर बना है। स्टीव निसन का कहना था कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको आइसोलेशन में नहीं देखना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि शूटिंग स्टार देखा तो आप शॉर्ट करेंगे, हैमर देखा तो आप लॉन्ग करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ देखना होता है। तो जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, ये शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है? एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस एरिया पे बन रहा है, मतलब प्रॉपर प्लेस पे बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए? जैसे ही प्राइस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और शूटिंग स्टार का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हम लोग टारगेट कितना कंसीडर करेंगे? हम लोग टारगेट कंसीडर करेंगे मिनिमम 1:2। ऐसे हमको शूटिंग स्टार को प्रॉपर प्लेस पे देखना होता है और वहां पे हमको एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करना, जिनको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना है।
आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट काफी आसान भाषा में सीखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।